स्वागत है आपका टी टॉक एक बूंद सोच की। इनफैक्ट हमने एक प्रयास किया है महाभारत की कहानी वीडियो पे लाने के लिए। हमने कई रिसर्च की है। रिसर्च में कई ऐसा होता है कई वीडियोस हमने देखे हैं जिनका रेलेवेंस नहीं रहता है। आज हमारा सौभाग्य है हमारे इस मंच पर डॉक्टर सतीश मोद जी है। सर आपका स्वागत है। डॉक्टर सतीश मोद बेसिकली इज ऑथर ऑफ अ बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर द अर्जुना इन यू, और इन्होंने महाभारत पर वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे उनकी कमेटी की हुई है। तो इनफैक्ट जैसा हमने महाभारत शुरुआत की है, उनके महाभारत शुरू होने के पहले काफ़ी कहानियां हैं जो कई लोगों को पता नहीं है। तो हमारा प्रयास और कोशिश ये है कि हमने महाभारत क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो डॉक्टर सतीश मोद के माध्यम के थ्रू हम अपने दर्शकों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। नमस्कार। पिछली बार हमने राजा नहुष की कहानी सुनी थी जो बहुत ही प्रतापी था, लेकिन इंद्र की पत्नी शची के प्यार में पड़ कर के वो दुर्गति को प्राप्त हुआ। ये जो कहानी है ये कुरुवंश परंपरा कैसे आगे बढ़ी उसको लेकर के अभी कहानियाँ हैं। तो जो नहुष है उसके बेटे का नाम ययाति था। अभी जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ उसका ययाति से बड़ा संबंध है, आगे की कहानियों में आपको पता चलेगा। लेकिन आज की जो कहानी है वो देवयानी की कहानी है। देवयानी कौन? राजा शुक्राचार्य, ऋषि शुक्राचार्य की बेटी। तो उसकी कहानी का महाभारत की कहानी से क्या संबंध है, आइए देखते हैं। तो एक बार देव और असुर इन दोनों में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। अभी देव भी मारे जाते और असुर भी मारे जाते, लेकिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या मालूम थी। तो जितने भी असुर उस दिन मारे जाते, शुक्राचार्य जो है वो संजीवनी दे करके सभी असुरों को जिंदा कर लेते। और देवों के पास में गुरु बृहस्पति थे, उनके पास में संजीवनी विद्या नहीं थी। तो ऐसा तो देवों ने कहा कि हम तो कभी असुरों से जीत ही नहीं सकते हैं, किसी तरह से हमको कुछ करना पड़ेगा। तो गुरु बृहस्पति के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में इसका एक उपाय है। मेरा बेटा, उसका नाम कच्छ है, मैं उसको बोलता हूँ कि वो शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाए और वहाँ जा कर के संजीवनी विद्या सीख करके आए। तो सभी देवों ने कहा कि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब देवों और असुरों का संग्राम चल रहा है, वो तो उसके जीवन को वहाँ पर भय रहेगा। उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य के पास तो संजीवनी है, देखते हैं कैसा होता है। तो कच्छ गया शुक्राचार्य जी के पास में और उनको बताया कि मैं गुरु बृहस्पति का बेटा हूं और उन्होंने कहा है कि मैं आपके पास में शिक्षा ग्रहण करूं। अभी भले ही वो देव और असुरों का संग्राम चल रहा है, लेकिन इतना तो था कि कोई भी ज्ञान लेने के लिए आपके पास में आएगा तो आप उसको मना नहीं करेंगे। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, तुम यहाँ पर शिक्षा लो। और कच्छ ने कहा कि मैं यहाँ पर रहते हुए पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और आपके साथ में शिक्षा लूँगा। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी बड़ी हो रही थी, तो कच्छ और देवयानी में बड़ी अच्छी मित्रता भी हो गई। जब उनकी शिक्षा होती थी उसके बाद में वो दोनों बाहर भी जाते, कच्छ उसकी देवयानी की बड़ी सेवा करता, दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता हो गई। जब राक्षसों को मालूम चला कि बृहस्पति का बेटा कच्छ यहाँ पर है और शिक्षा ले रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि शुक्राचार्य ने इसको संजीवनी विद्या सिखा दी तो हमारे जो एक एज है देवों के ऊपर वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक बार कच्छ जंगल में गया हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो कुछ असुरों ने उसको घेरा और उसको मार दिया और मार के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको कुत्तों को खिला दिया। अभी उस दिन शाम को जब कच्छ लौट करके नहीं आया तो देवयानी बड़ी परेशान हो गई। तो अपने पिताजी के पास गए, उसने कहा कि रोज़ तो इस समय तक कच्छ आ जाता है, आज अभी तक आया नहीं है, देखिए क्या है। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा यदि किसी ने उसको मार भी दिया होगा, मुझे तो संजीवनी विद्या है, मैं उसको बुलाता हूँ। तो उन्होंने संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ा तो कच्छ जो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कुत्तों के पेट में था, वहाँ से सभी निकल करके आया और जीवित होकर के वापस आ गया। देवयानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसके बाद में फिर उसका शिक्षण चलता रहा। असुरों ने देखा कि ये तो कच्छ फिर से जिंदा हो गया,
तो फिर से जब वो जंगल में गया था उसको फिर घेरा और उसको फिर से मार दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो इसको हमने कुत्तों को खिलाया था, इस बार उसको हम समुद्र में फेंक देते हैं। तो उसके शरीर के टुकड़े करके उसको समुद्र में फेंक दिया। उस दिन फिर जब नहीं आया तो देवयानी फिर शुक्राचार्य जी के पास गई और बोली कि देखो आज फिर कच्छ नहीं आया है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा लगता है उसको मार दिया गया है। उन्होंने फिर संजीवनी मंत्र पढ़ा तो समुद्र से सारे टुकड़े उसके शरीर के आ गए और वो जीवित होकर के वापस आ गया। देवयानी बहुत खुश हो गई। अभी असुरों ने देखा कि अरे ये तो फिर से जीवित हो गया है, तो उन्होंने एक चाल चली। अगली बार जब कच्छ जंगल में गया तो उन्होंने उसको मारा और उसको जला दिया और जलाने के बाद में जो राख थी उसको मदिरा में पिला करके शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अभी उस दिन जब रात को कच्छ नहीं आया तो देवयानी ने कहा कि अरे कच्छ आज भी नहीं आया है। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये देखो बार बार ये चल रहा है, अपने को इसका कुछ इलाज तो करना चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, उसको तो जीवित करना है। तो जब वो उसको जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र पढ़ने लगे तो उनको आभास हुआ कि कच्छ तो उनके ही पेट में है। और उन्होंने देवयानी से कहा कि अरे ये तो बड़ी समस्या है, वो तो जैसे ही मैं मंत्र पढ़ूंगा वो मेरा पेट फाड़ के बाहर आएगा और मैं खुद मर जाऊंगा। तो देवयानी ने कहा कि आपको तो संजीवनी विद्या आती है, आप कच्छ को, वो आपके पेट में है, उसको आप संजीवनी विद्या सिखा दो, तो जब वो पेट फाड़ करके बाहर आएगा तो आपको जीवित कर देगा। तो अभी तो गुरु ने कहा कि इसके अलावा तो कोई उपाय है नहीं। तो उन्होंने संजीवनी विद्या उसको सिखा दी पेट में और फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र पढ़ा तो उनका पेट फटा, वो मर गए और कच्छ जीवित होकर आ गया। फिर कच्छ ने भी संजीवनी मंत्र पढ़ा और शुक्राचार्य जीवित हो गए। तो ऐसी घटनाएं चलती रही। बाद में जब उसकी विद्या पूरी हो गई तो कच्छ ने कहा कि अभी मैं विद्या पूरी हो गई है, मैं अपने घर जाता हूँ। तो देवयानी ने को तब तक कच्छ से प्रेम हो गया था। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं तो इस कच्छ से शादी करना चाहती हूँ, उसको मत जाने दो। तो उसने कहा कि तुम कच्छ से बात कर लो एक बार, उसके मन में क्या है मालूम होना चाहिए। तो देवयानी ने एक बार कच्छ को रोका रास्ते में और उसको पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम इसके लिए तैयार हो क्या? तो कच्छ ने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, आप तो मेरी बहन हैं। तो देवयानी ने कहा अरे मैं आपकी बहन कैसे हो गई? बोले मैं तो आपके पिताजी के पेट से बाहर आया हूँ, तो हम दोनों तो भाई बहन ही हो गए ना, तो मैं तो ऐसा पाप नहीं कर सकता कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो देवयानी को बहुत गुस्सा आया। उसने उसको श्राप दे दिया कि जो तुमने संजीवनी विद्या धोखे से सीखी है उसका तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। तो कच्छ ने कहा ठीक है, मैं किसी और को सिखा दूंगा, वो उपयोग कर लेगा, लेकिन मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। उसने भी गुस्से में कहा कि तुम्हारी भी शादी जो है किसी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान से नहीं होगी, बल्कि किसी क्षत्रिय राजा से होगी, जो कि मार धाड़ करता है और करता है, जो कि जनरली जो विद्या के पालन करने वाले होते हैं उनको पसंद नहीं आता। ऐसा बोल करके कच्छ चला गया। बाद में इसी देवयानी की शादी नहुष जो राजा थे उनके पुत्र ययाति से हुई, और इसकी जो कहानी है वो मैं अगले हिस्सों में बताएंगे। तो ऐसा इस पूरी कहानी का संबंध महाभारत की मूल कहानी से इसलिए आता है कि ययाति और देवयानी का जो पुत्र है शांतनु, उससे उसके आगे पूरा पुरुवंश आगे बढ़ता है। तो ये कहानी अगली बार। कई बार आप देखोगे, मतलब आप महाभारत अगर पढ़ भी रहे हो, अगर उसको ध्यान लगा के उसमें कई इतने कैरेक्टर जो हर एक कड़ियाँ जुड़ती है। यही हमने प्रयास की है। जितनी नॉलेज डॉक्टर सतीश बोध इसमें महाभारत में बचपन से रुचि रखते हैं और उन्होंने काफ़ी इस पर ज्ञान प्राप्त किया है। तो हमारी कोशिश है हमारे टीटॉक ऑडियंस के लिए, इनके माध्यम के थ्रू आपको हर एक हकीकत जो कहानी आप सुन रहे हो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी और आप उसका समझ पाओगे कि महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे क्या क्या कहानी थी। सर थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपने हर एक कहानी को बयान करते हो, हमारे दर्शकों के लिए हर एक चीज़ इट विल अनफोल्ड एंड रिवील द फैक्ट्स एंड फिगर्स। थैंक यू वेरी मच।